हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इजी मैथ 313 का यूट्यूब चैनल। आपको हमारे चैनल पर पूरा गणित विषय रटाया नहीं बल्कि सिखाया जाता है। यहाँ आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाने वाले सभी मॉडल क्वेश्चंस को बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ प्रतिदिन चैप्टर वाइज सिखाया जाता है। आज हम पढ़ेंगे डिस्काउंट चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना, विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना और मिसिंग क्रमिक बट्टा ज्ञात करना। इस प्रकार से कब और किसके लिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान होते हैं, ये सारी चीज़ें जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हमारे हर नए क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। मॉडल क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 800 रुपये है। इस पर 25%, 20% और 10% की क्रमिक छूट दी जाती है। तो ज्ञात कीजिए कोई ग्राहक उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदेगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता था कि कोई दुकानदार उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्राहक का जो क्रय मूल्य होता है, यानी कि ग्राहक जितने में खरीदता है उतने में ही दुकानदार जो है वो क्या करता है, बेचता है। यानी कि ग्राहक के लिए जो क्रय मूल्य होगा वही दुकानदार के लिए क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। और एक चीज़ यहाँ पे हमें जान लेना आवश्यक है कि हमेशा जो छूट होती है वो किस चीज़ पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। अब बात आती है कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप बने रहिए, बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। इसके लिए आप एक और चीज़ समझ लीजिए कि जो विक्रय मूल्य होता है, जो विक्रय मूल्य होता है वो क्या होता है, जो अंकित मूल्य होता है। यानी कि कहीं भी हम जाएं, अगर कोई बॉक्स पे लिखा हुआ है जो भी अंकित मूल्य है, जो भी एमआरपी लिखा हुआ है, उसमें से जो डिस्काउंट करके दुकानदार बताता है वही क्या होता है, उसी दुकानदार का क्या होता है, दुकानदार जितने में देता है वही उसका विक्रय मूल्य होता है। और उसी में हम खरीद लेते हैं तो वो हमारा क्रय मूल्य, यानी कि ग्राहक का वो क्रय मूल्य हो जाता है। ऐसी स्थिति में चूंकि डिस्काउंट क्या होता है, अक्सर क्या होता है, परसेंटेज में होता है। अब चूंकि डिस्काउंट परसेंटेज में होने की वजह से क्या होता है कि हमको ज्ञात करना होता है कि ये दुकानदार हमको कितने में देगा। अगर दुकानदार ने हमसे कह दिया कि हम इस पे 10% का क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, तो अगर दुकानदार 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो वही 10 यहाँ पे हम माइनस कर लेंगे। यानी कि कोई भी जो अंकित मूल्य होगा वो अपने आप में 100% होगा। उसमें से जब हम 10% घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, या दुकानदार का क्या हो जाएगा, वो विक्रय मूल्य हो जाएगा और वही छूट हो जाएगा। यानी कि अगर अंकित मूल्य का 10% हमको डिस्काउंट मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, अंकित मूल्य ये है ही अपने आप का, चूंकि ये 100% होता है और इसमें से 10% का डिस्काउंट होगा तो 10% हम माइनस कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा अंकित मूल्य का कितना, 90%। तो इस प्रकार से हम फाइंड कर पाएंगे। अगर मान लीजिए 10% की बजाय 20% हो जाएगा तो ये अंकित मूल्य का कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। इसी प्रकार 20% के बजाय 30% हो जाएगा तो 80 के बजाय 90 के बजाय क्या हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये घटता बढ़ता रहता है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर डिस्काउंट जैसे एक सिंगल डिस्काउंट है तो ऐसी स्थिति में तो क्या होता है, तो हम ऐसे ही करके फाइंड कर लेंगे कि जो मार्क प्राइस है उसमें से हम डिस्काउंट का परसेंटेज माइनस कर लेंगे। लेकिन क्या है, अगर डिस्काउंट बदल के दे रहा है, कह रहा है कि 3 क्रमिक बट्टे हैं, 2 क्रमिक बट्टे हैं, इस प्रकार की स्थिति बन रही है, तो वही चीज़ कंडीशन क्या है, पहला डिस्काउंट हो जाएगा, फिर उसके बाद उसी में मल्टीप्लाई बाय दूसरा डिस्काउंट हो जाएगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय तीसरा डिस्काउंट हो जाएगा। इस प्रकार से डिस्काउंट होता रहेगा। यहाँ पे एक चीज़ और जान लेनी है कि जो एसपी हम लिखेंगे बार बार वो हमारी सेलिंग प्राइस होगी, जिसको हम विक्रय मूल्य बोलेंगे। जो एमपी लिखेंगे यानी कि जो मार्क प्राइस होगी उसको हम क्या करेंगे, अंकित मूल्य जो है उसको हम एमपी लिखेंगे, यानी कि मार्क प्राइस या एमआरपी उसको लिखा जाता है। इसी चीज़ को इस प्रकार से डिस्काउंट जो होता है, डिस्काउंट को हम डी से डिनोट करेंगे और वही डिस्काउंट का मतलब छूट होता है या कटौती होता है। इस प्रकार से छूट को हम बट्टा भी कह सकते हैं। अब बताइए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कितना आसान हो गया। देखिए एकदम सरल तरीके से इसमें देखिए कि कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 800 रुपये है। सिंपल सा, अंकित मूल्य कितना है, 800 रुपये है। तो अगर अंकित मूल्य कितना है, 800 रुपये, और हम जानते हैं डिस्काउंट किस पे मिलता है, इसी अंकित मूल्य पर ही मिलता है। कह रहा है कि इस पे 3 क्रमिक छूट दी जाती, कौन सी, पहली 25%। अगर 25% का डिस्काउंट दिया जाएगा तो ये अपने आप का कितना होता है, 100% होता है। 25% का अगर डिस्काउंट दे देगा तो कितना हो जाएगा, 75%। इसी प्रकार से अब जो बचा उस पर कितना, 20% का डिस्काउंट, तो 20% का डिस्काउंट का मतलब कितना हो गया, 80% हो गया। ठीक, इसी प्रकार से 10% का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया, टोटल अपने आप का 100% होता है, तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप का 90% हो जाएगा।
क्लियर। अब कह रहा है कि ज्ञात करना है कि कोई ग्राहक उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदेगा। तो मेरे भाई यही तो दुकानदार का विक्रय मूल्य होगा, जो इस अंकित मूल्य पे वो लगातार छूटें दिए जा रहा है। और यही जो दुकानदार का अंकित मूल्य होगा, यही क्या होगा, दुकानदार का जो अंकित मूल्य होगा यही क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। किसका? ग्राहक का क्रय मूल्य होगा। सिंपली सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 25, 3 बार 25, 4 बार 20, 4 बार 20, 5 बार 0 और 0 यहाँ से कैंसिल हो गया। अब यहाँ से 4 और 4 कैंसिल हो गया और 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ कैंसिल हो गया। 5 कितनी बार, 16 बार। यहाँ पे हमको जो मिल के आया ऊपर 16 गुणे यहाँ बचा 3 गुणे बचा 9। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 तियाँ 48 और गुणे 9 यानी कि 432 रुपये। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा कितना, 432 रुपये। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 380 रुपये है। यदि अंकित मूल्य पर कितना 10%, 5% के 2 क्रमिक बट्टे दिए जाते हों तो उस पर उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। सिंपल सा है, हमको डिस्काउंट किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पर मिलता है। अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, 380 रुपये दिया हुआ है। कह रहा है इस पे डिस्काउंट दे रहा है कितना, 10% का। 10% का डिस्काउंट का मतलब कितना हो गया, ये 90% हो गया। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 5% का डिस्काउंट दे रहा है तो 5% का डिस्काउंट का मतलब 95% हो गया। और हमसे पूछ क्या रहा है कि उस वस्तु का क्या विक्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य क्या होगा, दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर जो डिस्काउंट देता है वही तो उसका दुकानदार का विक्रय मूल्य होता है। अब इसी में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि दुकानदार का ग्राहक का जो है वो क्रय मूल्य क्या है। तो दोनों सेम क्वेश्चन है, दोनों का सेम आंसर भी आएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे। ये यहां से 0 और 0 कैंसिल हो गया। 5 कितनी बार, 19 बार और 5 कितनी बार, 20 बार। और यहां से 0 और 0 कैंसिल हो गया। 2 कितनी बार, 19 बार। और 19 और 19 का मल्टीप्लिकेशन कितना, 361 और 361 गुणे 9 और बटे कितना हो जाएगा, 10। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 1 के 9 और 9 6 54, 4 हासिल 5, 9 3 27 और 5 27 5 32। तो 324 और नीचे जो 10 है ये 0.9 हो जाएगा। तो ये कुल मिला के हो गया 324.9 रुपये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर कितना 10%, 5%, 20% के बट्टे दिए जाते हैं। यदि कोई ग्राहक उस वस्तु को कितने में 684 रुपये में खरीदता है तो ज्ञात कीजिए कि उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। अब बताइए, इसमें अंकित मूल्य ही ज्ञात करना है। तो अंकित मूल्य मान लिया हम, अंकित मूल्य MP आपका है। इसी अंकित मूल्य पे डिस्काउंट मिलना है आपको। कितने का डिस्काउंट मिला, 10% का डिस्काउंट, यानी कि ये कितना हो गया 90%। फिर 5% का डिस्काउंट, यानी कि ये कितना हो गया 95%। फिर 20% का डिस्काउंट, यानी कि ये कितना हो गया 80%। अब इसके बाद जो ये बन रहा है टोटल, यही क्या होगा, दुकानदार का विक्रय मूल्य होगा और ग्राहक का यही क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। यानी कि इसी को आप लिख सकते हैं कितने के बराबर, 684 रुपये के बराबर। अब यही सॉल्व कर लीजिए, आपसे MP ही तो पूछा जा रहा है, आराम से आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से 20 चौक 80 और 20 पंजे 100 हो जाएगा। और 5 कितनी बार, 19 बार। और ये 5 कितनी बार, 20 बार। और यहाँ से 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा। और 4 कितनी बार, यहाँ पे 5 बार। क्लियर। अब इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो 19 से चाहे कर सकते हैं। तो 19 तियाँ 57 हो जाएगा। और बचेगा कितना, 11 बचेगा। और 19 छक्का 114। क्लियर। अब उसके बाद फिर ये 9 से अगर इसको काटे तो 9 चौक 36 हो गया। अब इसके बाद जो बच रहा है हमारा, पंजम 25 और चौका 100 और फिर एक 10 है यहाँ पे, तो मिला के कितना हो जाएगा 1000 रुपये। तो हमारा MP यानी कि मार्केट प्राइस कितना हो गया 1000 रुपये, ऑप्शन नंबर 4। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर कितना 20%, 25%, 10% का बट्टा श्रेणी दिया जाता है। दुकानदार उस वस्तु को कितने में 110 रुपये में बेचता है। तो ज्ञात कीजिए कि उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। फिर वही सेम क्वेश्चन जैसे तीसरा क्वेश्चन था। तो इसमें क्या कह रहा है कि हमको छूट किस पे मिलेगा, हमेशा मार्क प्राइस पे यानी कि अंकित मूल्य पर ही मिलेगा। और इसी अंकित मूल्य पर जो छूट मिल रहा है, मान लीजिए 20% का छूट मिल रहा है, तो ये कितना हो गया 80% हो गया। क्लियर। अब फिर से 25% का मिल गया यानी कि 75% हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा आपका, 10% का छूट मिल रहा है तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 90% हो गया। हो गया कि नहीं। अब इसी को, यही जो दुकानदार MRP पे जो डिस्काउंट दिया, यही तो उस दुकानदार का विक्रय मूल्य होगा।
दुकानदार का विक्रय मूल्य यही तो होगा, और ये ग्राहक का क्रय मूल्य भी होगा, तो दुकानदार का जो विक्रय मूल्य है वो कितना दिया है, 110 रुपये। ये यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। सॉरी, ये 110 नहीं बल्कि कितना है, 810 रुपये है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे कितना, 810। अब इसी को हमको सॉल्व करना है सिंपली। अब सॉल्व करने में क्या करना है, ये हो जाएगा आपका 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 25 3 बार और 25 4 बार, 0 और 0 यहाँ से कैंसिल हो गया। अब आप बताइए, यहाँ से 4 और 4 कैंसिल हो गया। उसके बाद जो बच रहा है यहाँ पे 9 9 81 90 हो गया, और 3 कितनी बार, 30 बार हो जाएगा। और कुछ बच रहा हो तो ठीक है, नहीं तो सीधा जाके उधर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो MP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर 30 हो गया और उधर 50 हो गया। अब बताइए 30 और 50 का मल्टीप्लीकेशन 3 बचे 1500 रुपये। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुछ नए अलग से नहीं आते हैं, इसी की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। बेसिक क्वेश्चंस यही हैं आपके, सारे क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। आइए देखिए, ये दिया हुआ है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 600 रुपये है, जिसे ग्राहक कितने में, 324 रुपये में खरीदता है। यह वस्तु 3 क्रमिक छूट पर बेची जाती है। यदि 2 क्रमिक छूट क्रमशः 10%, 20% की है, तो ज्ञात कीजिए तीसरी क्रमिक छूट का मान क्या है। अभी तक जो है आपको अंकित मूल्य ज्ञात कराया गया, उसके बाद फिर आपको विक्रय मूल्य ज्ञात कराया गया, या वही ग्राहक का क्रय मूल्य था वो ज्ञात कराया गया। अब यहाँ पे आपको मिसिंग क्रमिक छूट यानी कि तीसरी क्रमिक छूट ज्ञात कराई जा रही है। इसमें आपको कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली जो डिस्काउंट दिया जाता है अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो ये 600 रुपये आपका अंकित मूल्य है। इस पर आपने जो पहला डिस्काउंट दिया कितने का दिया मेरे भाई, कितने का दिया, 10% का। तो ये हो गया 100 माइनस 10 यानी कि 90/100। अगले स्टेप में आपको क्या मिला, 20% का डिस्काउंट यानी कि 100 माइनस 20 यानी कि 80/100। अब कह रहा है आपसे तीसरी क्रमिक छूट क्या है, तो हम मान लेते हैं कि 100 माइनस x/100 हो जाएगा। ये तो डिस्काउंट होगा। अब कह रहा है इन सबको सॉल्व करने पे, यानी कि जो दुकानदार का विक्रय मूल्य बन रहा है वो कितना बन रहा है, 324 रुपये, यानी कि ग्राहक का क्रय मूल्य दोनों सेम होगा। तो ये हो जाएगा कितना, 324 रुपये। अब इसी को हम सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। सॉल्व करिए, ये हो जाएगा कितना, 0 और 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, 20 4 बार और 20 कितनी बार, 5 बार। अब यहाँ से अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ से 1 0 से कैंसिल हो गया, और उसके बाद 5 जो है कितनी बार जाएगा, 5 12 बार। क्लियर। अब यहाँ से हो जाएगा 12 कितनी बार, 12 दूना 24 और 8 32, तो 12 सते 84, और यहाँ से 9 से कैंसिल करेंगे, 9 कितनी बार, 3 बार। क्लियर। कुछ बच रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 4 कितनी बार, 25 बार, और उधर जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 75, यानी कि 100 माइनस एक्स की वैल्यू आई 75, और x बराबर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 75 यानी कि 25%। तो सही आंसर जो हमारा हो जाएगा कितना, 25% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 5000 रुपये है, जिसे दुकानदार 2520 रुपये में बेचता है। ठीक, यदि यह वस्तु 3 क्रमिक छूट पर बेची जाती है और 2 क्रमिक छूटें कितनी दी गई हैं, 10% और 20% दी गई हैं, तो ज्ञात कीजिए तीसरी क्रमिक छूट क्या है। सेम पुराने क्वेश्चन के पैटर्न पे ही है, इसको भी सॉल्व करना है। तो सिंपली ऐसे कर सकते हैं कि हमारा जो अंकित मूल्य दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 5000 रुपये दिया हुआ है, इसी पे हमको डिस्काउंट मिलना है। पहला डिस्काउंट जो है 10% यानी कि 100 माइनस 10 यानी कि 90/100। इसी प्रकार से दूसरा डिस्काउंट कितना है, 100 माइनस 20 यानी कि 80/100, यानी कि अगला डिस्काउंट जो होगा हमारा कितना होगा नहीं पता है, तो मान लेते हैं 100 माइनस x/100 हो जाएगा। अब कह रहा है कि यही जो है, ये जो दुकानदार का जो इसमें रिटेल प्राइस MRP लिखा हुआ था, उसी पे इसने लगातार दनादन छूटें दी, और यही छूट देने के बाद जो है वही दुकानदार का एग्जैक्ट विक्रय मूल्य बन पाया है, जो कि कितना है, 2520 रुपये है। तो ये 2520 रुपये के कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बस इसी को हमको सॉल्व कर लेना है, और यहाँ से x की वैल्यू हमको फाइंड कर लेनी है। बताइए सिंपल सा क्या करिएगा, इसको 0 और 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, 20 कितनी बार, 4 बार, 20 कितनी बार, 5 बार। अब इसके बाद जो बच रहा है आपका क्या हो जाएगा, 5 से कैंसिल हो गया, मतलब कि यहाँ हो गया कितना, 1000, और 3 0 का मतलब 2 0 यहाँ से और 1 0 यहाँ से, ये कैंसिल हो गया। अब जो हमारे पास बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है हमारे पास कितना,
यहाँ बच रहा 9, इस 9 को यहाँ कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 7 9 8 72, ये हो गया 280। अगले स्टेप में 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 70। तो ये यहाँ से हमारा जो बन के आया 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 70, यानी कि x की वैल्यू कितना आ गया हमारा, 30% है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करते हैं कि बट्टा चैप्टर के इस प्रकार के जितने भी मॉडल क्वेश्चंस हैं, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे और उसके आप प्रैक्टिस करने के बाद सारे प्रश्नों को बहुत ही सहजता से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो इस क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिससे वो भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। और अगर चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबा दें जिससे हमारे हर नए क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।